हेलो गाइस, मैं मनीषा अवस्थी और मैं आपको फिज़िक्स के 9th और 10th के वीडियोस गुरुवाणी में अपलोड करके आपके पूरे एकेडमिक पार्ट को और साथ ही साथ आपका बेस फाउंडेशन क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। आपने वो वीडियो देखे होंगे और उन वीडियोस में अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। गुरुवाणी 9th से 12th तक के सारे एकेडमिक पार्ट्स के वीडियोस अपलोड कर रही है। ये एक एजुकेशनल ऐप है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन जो है वो आप 1 साल का या 2 साल का, जैसी भी आपकी नीड है आप इसे ले सकते हैं। बट आज का अभी का मेरा ये वीडियो गुरुवाणी से थोड़ा हटके है। वो इसलिए क्योंकि हमेशा हम आपको यही बताएं कि आपको पढ़ना है, आपको प्लान करना है, आपका फ्यूचर डिसाइड करना है। इससे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे करना है। तो मैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ आज इस वीडियो में, जिसमें आप प्लीज़ अपने आप पे ज़रूर इस बात को कहीं नोट करके और डिस्कस करें, या सबसे पहले अपने आप से ही बात करके करें कि क्या हम वाकई ये चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब आप कोई भी लास्ट मोमेंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम टाइम है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके कौन से चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट के ख़त्म हो गए हैं या आपने उनको एक बार भी पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहले तो आप प्लानिंग करिए और प्लानिंग में ये देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे वीक है, क्योंकि अभी आपके पास हाई टाइम है। जैसा सीबीएसई ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि एग्जाम मई में हो रहा है, सो यू आर लकी टू अगेन गेट मोर टाइम, आपको समय मिल गया है। तो आप सबसे पहले ये प्लान करिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। ओके, अब आपके जो सब्जेक्ट में आपको पता चला कि ये मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, उसमें आप सारे चैप्टर्स देखिए और उसे सीक्वेंस में करिए कि कौन सा आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट था या कौन सा चैप्टर आपको उसमें फिर भी अच्छे से आता है। आप सीक्वेंसिंग करिए इजी टू डिफ़िकल्ट की, क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ हम पढ़ने बैठते हैं ना, एक सिंपल सी साइकोलॉजी होती है। जब हम मैथ्स करने बैठते हैं, एक्सरसाइज, इवन आप बुक्स में भी देखते होंगे, पहले के एग्जाम्पल्स ईजी होते हैं, फिर डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ता है। एक्सरसाइज में भी एक्सरसाइज 1.1 ईजी होगी, 1.2 थोड़ी डिफ़िकल्ट, 1.3 और डिफ़िकल्ट, तो ऑर्डर धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे ही आप भी जब पढ़ने बैठते हैं और आपको लगता है ये पहला चैप्टर तो बहुत ईजी था, मुझे याद हो गया, तब अपने आप आपका इंटरेस्ट दूसरे में आएगा। तो ऑलवेज आप टॉपिक जो है वो ईजी से डिफ़िकल्ट करिए जब आपको अपना लेवल लग रहा है कि अभी मेरी तैयारी नहीं हुई है। हर बातें हर बच्चों पे लागू नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको कोई चीज़ समझा रही हूँ तो कोई अबव एवरेज बच्चे के लिए वही बात लागू हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, एक बिलो एवरेज बच्चा या एक एवरेज बच्चा इस तरीके की वीडियो देख करके अपनी थॉट प्रोसेस बदल सकता है। उसको हम एक स्पेस दे देते हैं सोचने के लिए। हम कंपेल नहीं कर सकते, किसी को कोई कंपेल नहीं कर सकता करने के लिए। सिर्फ आप क्या बता सकते हैं, उसे एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इस डायरेक्शन में सोचना चालू करिए या अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव ले जाइए। दैट्स इट। तो आपने सबसे पहला पॉइंट बनाया कि आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या था, यानी इजी टू डिफिकल्ट आपने बना लिया। सेकंड, आपने टाइम टेबल बनाया। ये ऐसी कॉमन बात है जो हर कोई कहता है, मेक शेड्यूल, मेक टाइम टेबल। देखिए स्कूल में भी क्या होता है, जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमको क्लास का टाइम टेबल मिलता है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन वे में आपको अपना टाइम यूज़ करना है प्रॉपरली। 45 मिनट्स का एक पीरियड, नहीं तो रैंडम क्यों नहीं कर लेते हम स्कूल में, नहीं ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आपकी टाइम टेबल। तो हमने टाइम टेबल बनाया। जैसे अभी हम घर पर हैं तो हम घर पे कितने दिन ऑनलाइन स्टडीज़ अच्छे से करते हैं, स्कूल की क्लास अटेंड करते हैं, कोचिंग करते हैं, या कोई ऐप देखते हैं या वीडियो देखते हैं, क्या करते हैं। तो आप एक अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। और अगर सबसे पहले दिमाग में आता है कि मैंने तो कई बार बनाया और फाड़ के फेंक दिया, तो क्यों, ये क्वेश्चन खुद आपको पूछ के उसका सोल्यूशन ढूंढना है, क्यों। तो जैसे मैं अगर पूछूं कि मैंने आज टाइम टेबल बनाया था, अपना दिन का शेड्यूल प्लान किया था, उसको फॉलो नहीं किया, तो क्वेश्चन ये आएगा कि मेरा एम क्या था, मुझे क्या हासिल करना है,
किसी बच्चों का एम आज होता होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, किसी का एम होता है भैया 12th ही निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, किसी का एम होता है कि नहीं 12th में मुझे हाईएस्ट परसेंटेज गेन करना है, स्कूल का टॉपर बनना है। बहुत सारे थॉट्स होते हैं बच्चों के दिमाग में। तो आपको क्या करना है, व्हाट इज योर एम, डिसाइड, थिंक अबाउट योर एम, योर प्लान। तो आपको अपने आप लगेगा कि नहीं, अगर मुझे ये हासिल करना है तो टाइम टेबल तो बनाना पड़ेगा। भाई कहीं पहुंचना है तो रास्ता तो तय करना है ना, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। सो आपने पहले टॉपिक वाइज इजी टू डिफिकल्ट सब्जेक्ट कर लिया, दूसरा आपने टाइम टेबल बना लिया, जितना ही बनाइए जितना आप फॉलो कर सकते हैं, किसी को बताने या दिखाने के लिए मत बनाइए। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके आसपास कौन सा ऐसा पर्सन है जो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग का है, या आपके पेरेंट्स हैं जो आपको इस बात में हेल्प कर सकते हैं। टॉक टू देम, उनसे बात करिए। ये आज के बच्चों में सबसे बड़ी समस्या है कि वो बात ही नहीं करते, उनका कम्युनिकेशन बहुत पुअर है। तो आप बात करिए उन फ्रेंड्स से, डिस्कस करिए जो पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। यार मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तू भी मत पढ़। ये एक ऐसी साइकोलॉजी है कि मैं तो गड्ढे में हूँ, तुम भी गड्ढे में आ जाओ। ऐसे बहुत से होंगे। तो उन फ्रेंड्स की जगह कभी आप घर पे ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मुझे माँ बाप ने मुझे इतना पैसा लगाया है, मेरे लिए इतने मेहनत करते हैं, मेरी पढ़ाई पे उनको चिंता है, तो आप कुछ ऐसे दोस्तों से बात करिए, कुछ ऐसे फ्रेंड्स से बात करिए, कुछ ऐसे रिलेटिव से बात करिए जो आपको अच्छी सलाह दें कि टाइम टेबल बनाओ बेटा, पढ़ना चालू करो, ये सारी चीज़ें आपको। तो डोंट हेजिटेट टू डिस्कस योर प्रॉब्लम। आप कभी भी अपनी कमजोरियों को छुपाइए मत, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, रेदर देन उससे भागिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्टडीज़ में आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो डिस्कस करिए, डोंट हेजिटेट। और वो डिस्कशन आप अपने पेरेंट्स से भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से भी कर सकते हैं, अपने मेंटर से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। तो डिस्कस योर प्रॉब्लम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बच्चे नहीं सोचते ना, वो ये कि सोचिए कि अगर हमने अच्छी पढ़ाई नहीं की या हमने ये 4-5 महीने मेहनत नहीं की तो थिंक अबाउट द रिजल्ट। अपने फेलियर के बारे में सोचिए। फेलियर डजेंट मीन कि आप 11th-12th में फेल हो गए। फेलियर मतलब आपकी लाइफ का सक्सेस का जो ग्राफ है, अगर वो नीचे आता जाएगा तो आप कैसे बिहेव करोगे। आपका जो डिप्रेशन है, आपको सोसाइटी में जो लोगों को फील करने में हेजिटेशन होगा, आपकी जो एटीट्यूड, ईगो हर्ट होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। इस बात को सोच के बस रखिए। फेलियर को एक्सेप्ट करना इज नॉट सो इजी। आप कभी भी अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, इसीलिए तो पीछे भागते हो, इसलिए उस चीज से भागते हो। तो जस्ट यू थिंक कि अगर मैंने अभी नहीं पढ़ा और मैं 10th एंड 12th के एग्जाम में पास नहीं हो पाया, या मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, मेरे साथ के फ्रेंड्स कॉलेज चले गए, तो मैं कैसे बिहेव करूँगा, मैं कैसे अपने आप को ओवरकम करूँगा। और ये बहुत, देखिए कुछ बच्चे इस दौर से गुजर चुके होते हैं, कभी कभी वो फेल हो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि एक साल फिर वही पढ़ना, फिर रिपीट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। आज आपको फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, भगवान ना करे लेकिन आपको दोबारा जब वो पढ़ना पड़ेगा तो यू विल फील बोर। उस चीज़ से डरिए। सो थिंक अबाउट द फेलियर, ओके, उसका रिजल्ट सोचिए कि क्या हो सकता है, आपकी डिग्निटी कहाँ तक अफेक्ट हो सकती है। सो बहुत ज़्यादा मैंने आपको वो करने नहीं कहा है। पहला स्टेप कहा कि आप अपना इजी टू डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट चूज़ करिए, इजी टू डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में टॉपिक चूज़ करिए और गो अहेड। धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाइए अपने ही चैप्टर के, उसमें भी हायर ऑर्डर नहीं जाने कह रही हूँ मैं आपको। जब आपको डिफ़िकल्टी लेवल या आपको अपनी दिक्कतें पता चलेंगी, तब आप अपने किसी पॉजिटिव फ्रेंड्स, किसी अच्छे रिलेटिव्स, किसी टीचर, किसी मेंटर से डिस्कस करिए, अपने हेजिटेशन लेवल को ख़त्म करिए, उनसे बात करिए कि मेरे को ये पढ़ाई में दिक्कतें हो रही हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। पढ़िए, तभी तो आपको प्रॉब्लम पता चलेगी। तो दूसरी चीज़ मैंने कहा, हेजिटेट मत करिए। तीसरा मैंने कहा कि आप अपने एम के तरफ जाइए, अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दीजिए, उसको भटकने मत दीजिए। आपका जो फोकस है वो फोकस कुछ भी हो सकता है। आपका एम सिर्फ 12th पास होना भी हो सकता है। किसी किसी बच्चे को मालूम है 10th के बाद मेरे को साइंस नहीं लेना है, मुझे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी छोड़ना है, बट 10th तो पढ़ना है। तो डाइवर्ट मत होइए, फोकस करिए कि क्या करना है।
ठीक है, तो उस फोकसिंग को मेंटेन करने के लिए मेक द टाइम टेबल, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थिंक अबाउट द रिजल्ट। फेलियर, क्या आप उस फेलियर को एक्सेप्ट कर पाएंगे, जिसके से बचने के लिए अभी आपके पास समय है, क्योंकि एक बार समय चला जाता है तो दोबारा नहीं आता। आई होप स्टूडेंट आपको आज का वीडियो थोड़ा मोटिवेशनल लगा होगा, तो प्लीज़ फॉलो द वर्ड्स एंड ट्राई टू गेट द सक्सेस। थैंक यू।